हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 4 साल के करेंगे, 2019, 2020 और 2022 और 2023। ठीक है, 4 साल के करेंगे। तो हम लोग 2023, 22 और फिर मतलब 20 और 19 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तो इसमें देखिए, आपका 3 घंटे का पेपर होता है और आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है, आप लोगों को पता है। ठीक है, जैसे ही आई थी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी नोटिस भेज दी थी। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी था। तो योग्य 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए खंड आ, इसमें क्या होता है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अपेक्षित शब्द कितने में, 75 अंकों में देना है आप लोगों को। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका आया हुआ है, शिक्षा एक अनुशासन के रूप में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। एक चीज़ आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन है ये। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आप लोग अगर मेरी वीडियो पे इस पे क्लिक कर दिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आप जैसे मॉडल लिए होंगे, ठीक है, आई होप जो भी आपने जिस भी प्रकाशन के लिए होंगे, 1 ही 2 प्रकाशन चल रहे हैं इस समय उसमें। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर्स मैच कीजिएगा अपना। जैसे अब मैंने 2023 का कराया, 2022 का कराया है ना, तो 2020 का, 19 का, तो आप इन्हें मैच कीजिएगा कि आपके वो उसमें क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आप पता नहीं, मतलब 2 दिन 4 दिन पहले देख के गए, पढ़ के गए और फिर वहाँ पे लिख के आगे आ गए। तो एक बार आप लोग सही से मैच कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या इसी के हिसाब से उन लोगों ने मॉडल में दिए हैं या वहाँ कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग मैच कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर लिखिए। योग है आपका क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र के साथ शिक्षा के संबंध को इंगित कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में गैर सरकारी संगठनों की चर्चा कीजिए। और 2023 की मतलब जो पीडीएफ है ये आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में गैर सरकारी संगठनों पर चर्चा कीजिए शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में। अगला क्वेश्चन है, 5वां, प्रशासकों की भूमिका को बताइए। ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का, 8 नंबर का है। ठीक है, मतलब 8 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो 1 मिनट, ये छठा है, हाँ। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपको, शिक्षा की प्रक्रिया में एक हितधारक के रूप में माता पिता की भूमिका की चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, शिक्षा प्रणाली में नियोजन एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए। 3 में से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखते हैं, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का है, 16 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों का, एक विषय के रूप में शिक्षा से संबंधित अवधारणाओं, मान्यताओं, सिद्धांतों का विस्तार से समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। लॉन्ग में आंसर आया हुआ, अच्छे तरीके से लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में शिक्षक संगठनों की भूमिका का विस्तार से चर्चा कीजिए। शिक्षा को बढ़ावा देने में मीडिया और प्रौद्योगिकी की भूमिका को विस्तार से विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, एक अंतः विषयक दृष्टिकोण क्या है। शिक्षा को एक अंतः विषयक मतलब अंतः विषयक ज्ञान के रूप में और इसके विभिन्न विषयों के साथ संबंध की विस्तृत करें। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका है, विद्यालय किस प्रकार सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, विस्तार से चर्चा करना है आप लोगों को। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं, शैक्षिक अध्ययन और प्रणाली आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ठीक है, तो 2023 का हम लोग कर चुके हैं, अब 2022 का हम लोग करेंगे। ठीक है, 2022 और फिर 2020 फिर 19 का करेंगे। तो सेक्शन ए में आते हैं। ये आप लोगों को अभी पता है सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन, 5 में से 4 करने होते हैं। अब उसको मैं क्या बार बार बताऊं। ठीक है, एक अध्ययन के क्षेत्र में पहला क्वेश्चन आपका, एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में शिक्षा का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। CCE क्या है, फुल फॉर्म बताना इसका आप लोग कमेंट करके। मनोविज्ञान के साथ शिक्षा के क्षेत्र को इंगित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्थानीय समुदाय, मतलब स्थानीय समुदाय की शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में कैसे कार्य करता है, संक्षेप में बताइए।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में विद्यालय संक्षेप में समझाइए। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार आप लोग मुझे ये सीरियसली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग एक बार मॉडल पढ़ के क्वेश्चन पेपर्स मैच करो, वहाँ आ रहा है कि कुछ और चल रहा है ना, खासकर इस पेपर का और जो आपका अगला है वो दो पेपर्स का लगातार रिसर्च वगैरह का भी सब देख लेना, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला इस बार उसमें आप एक बार मैच करना, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा था ना, तो उस वजह से निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से, या तो वो उसने किसी और चीज़ के लिए हों, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है, प्रत्येक लघु उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। ये तो आपको पता है। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। सामाजिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के गतिशील संबंध की व्याख्या कीजिए। स्कूली शिक्षा के उभरते आयामों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या सुझाव के लिए एक साइट के रूप में किसकी स्कूल की व्याख्या करना है आप लोगों को, है ना। ये हो गया। इसके बाद में आप आते हैं सेक्शन सी, विस्तृत उत्तर प्रश्न। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। कोई भी 3 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें शिक्षा को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में समझाइए और पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके संबंधों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में। एक आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स या एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करके, ठीक है। आप उसमें देखिएगा, उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट के आपको 4 साल के या 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपका कोई भी सेमेस्टर आप आगे भी देखेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के, ठीक है, ये हो गया गतिशील, मैंने आप लोगों को बता दिया। संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका हितधारकों से आप क्या समझते हैं। हितधारकों से आप क्या समझते हैं, भागीदारी के संदर्भ में शिक्षा में हितधारकों की भूमिका का विस्तृत करें, ठीक है। शिक्षा की सहायता प्रणाली के रूप में मंत्रालय, ठीक है, ये हो गया। मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों की भूमिका वर्णन करना है आप लोगों को। इसके बाद में हम आते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आदिवासी स्कूल, ठीक है, ग्रामीण स्कूल, शहरी स्कूल जैसे कई स्कूलों की अवधारणा की विस्तार से वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम लोग आते हैं 2020 पे, ठीक है, 2020 पे कर रहे हैं एजुकेशनल, ये आपका हो गया। और ए में पता ही 5 होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं। कितने का होता है, प्रत्येक 4 नंबर का होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 5 में से 4 प्रश्न, ठीक है, ये हो गया आपका। शिक्षा के प्रोत्साहन में जनसंचार माध्यम, क्या लिखा हो, शिक्षा के प्रोत्साहन में जनसंचार माध्यम एवं तकनीकों की भूमिका को बताना है आप लोगों को। एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं बतानी है। उसके बाद में शिक्षक में विभिन्न हितधारकों की भूमिका लिखनी है। अगला क्वेश्चन अगर हम 4 देखें, अगर मैं तेज़ी से कर रहा हूँ जल्दी, तो आप लोग सेटिंग में चले जाइएगा और वहाँ से अपनी जो वो है ना स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी के योगदान को समझाइए। शिक्षा के साथ मानव शास्त्र का संबंध बताइए। ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का। उसके बाद में आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 प्रश्न होते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका, विद्यालय शिक्षा के उदीयमान आयामों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो सकता है गलत लिखा हो, पर ये सही है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में नियंत्रण एवं स्वायत्तता से संबंधित विवादों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर, शिक्षा में नियंत्रण एवं स्वायत्तता से संबंधित विवादों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 का विद्यालय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। एनसीएफ 2005, ठीक है, पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट ईयर में भी, या जो भी किए हो सब जगह पढ़े होगे। 5 में से 3 प्रश्न आप लोगों को करना है, लॉन्ग में है, 16 नंबर के, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शिक्षा के लिए गांधी जी के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका, देश के शैक्षिक प्रक्रिया को सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है, शिक्षा की सहयोगी संस्थाओं के रूप में अशासकीय संस्थाओं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, नागरिक समाज एवं परिवार की भूमिकाओं की विवेचना करना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्ययों पर टिप्पणी लिखना है, और ये 4 यहाँ पे 4 पे टिप्पणी लिखना है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं पता होगा, संस्था के विकास में प्रबंधन की भूमिका, शिक्षकों की सैद्धांतिक स्वायत्तता, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक संस्थान के रूप में स्कूल। इसके बाद अगर हम बात करें तो 13वां क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रशासकों की परिवर्तित भूमिका की व्याख्या कीजिए विद्यालय प्रबंधन में, ठीक है।
उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं 2019 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ आपका सेक्शन ए में, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। वहाँ पे अभी देखे हो, अभी आया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन। संस्था में विकास के प्रत्यय की भूमिका, संस्था में विकास में प्रत्यय की भूमिका लिखनी है। और शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के नाम बताइए, संक्षेप में इन हितधारकों की भूमिका लिखिए। उसके बाद में शिक्षा के साथ शिक्षा के साथ मानव शास्त्र का संबंध बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, शिक्षा के साथ मानव शास्त्र का संबंध बताइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5वां, एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं बताइए, ये हो गया। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको कोई भी 2 करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है? 8-8 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है एनसीएफ मतलब ठीक है, जो 2005 वाला भाई का विद्यालय, रिपीटेड क्वेश्चन है लगातार, मतलब काफ़ी कुछ रिपीटेड होते हैं बार बार ही। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण समझाइए। योग्य शिक्षा का सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध की व्याख्या कीजिए। इसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से आपको 3 करने होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो अपनी चॉइस से। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अगर हम देखें 2019 में, शिक्षक स्वायत्ता। ठीक है, ये आप लोगों ने टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी शायद उसमें पढ़ा होगा, बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, अध्यापक स्वायत्ता है ना, वो वही चीज़ है। शिक्षक स्वायत्ता के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए, यह व्यावसायिक विकास के लिए किस प्रकार प्रभावित करती है, वहाँ भी आप लोगों का लॉन्ग में आता है। शिक्षा की सहयोगी संस्थाओं के रूप में अशासकीय संस्थाएं, शिक्षक संघ एवं स्थानीय समुदायों की भूमिका के विषय में विस्तार से बताइए। उसके बाद में अगर हम आते हैं निम्नलिखित प्रत्ययों पर टिप्पणी लिखिए। पहला है विद्यालय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता, नीड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। इसमें अगला आपका मतलब ये टिप्पणी पूछा है क्या? 1 मिनट, हाँ, ये यहाँ पे टिप्पणी दे दिया है। ठीक है, जिसमें आपका अब यहाँ पे दूसरा है शिक्षा में विभिन्न, मतलब उसी में है। ठीक है, योगदान हो गया, शिक्षकों के मतलब अकादमिक स्वायत्ता हो गया, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बार बार आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पेडालॉजी सब्जेक्ट जो भी आपके पास होंगे बीएड फर्स्ट ईयर में, वहाँ आप लोगों को देखने को मिले होगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षा अध्ययन एक विशिष्ट क्षेत्र है, इस कथन के समर्थन में अपने दोस्त मतलब अपने ठोस लिखा है ना, हाँ, अपने ठोस विचार दीजिए। ये हो गया आप लोगों का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देश की शैक्षिक प्रक्रिया, 1 मिनट, देश की शैक्षिक प्रक्रिया को सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था किस प्रकार प्रभावित करते, कुछ उदाहरण दीजिए। राइट है, तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर देखिए। वहाँ पे मतलब लगभग सारे मतलब उसके 5-5 साल के, 4-4 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे।